जोर का जोड़ PSL सीजन 9 स्पेशल। और जनाब बहुत ही इस वक्त जो है ना वो जोश एक अलग किस्म का हुआ है क्योंकि PSL 9 की हो रही है शुरुआत। ओपनिंग सेरेमनी की तैयारियां हो रही हैं, फुटेजेस हमारे पास आ रही हैं। जिस तरह गद्दाफी स्टेडियम सजा हुआ है, बैनर्स लगे हुए हैं, प्लेयर के कटआउट्स लगे हुए हैं और लोग पुरजोश हैं उस पहले मुकाबले को देखने के लिए। क्योंकि जब भी PSL 9 शुरू होता है ये जहन में आता है कि अब कौन बनेगा चैंपियन PSL 9 का, बिकॉज ये एक ऐसी लीग है जिसमें वेल बैलेंस्ड हैं सारी टीम्स। और जब वेल बैलेंस्ड टीम होती हैं उसका सबसे बड़ा प्रूफ यही होता है कि चैंपियन बदलते रहते हैं। आपको PSL 1 से लेके अब PSL 8 तक अलग अलग चैंपियंस बनते हुए दिखे। लाहौर कलंदर्स के अलावा हमें इस्लामाबाद यूनाइटेड एक ऐसी टीम दिखी जो कि 2 दफ़ा चैंपियन बनी, ऊपर तले नहीं बनी बट 2 दफ़ा ज़रूर चैंपियन बनी। बट अलग अलग चैंपियंस अलग अलग वक्त पे हमें दिखे और सारी टीम्स ऐसी हैं जो कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी PSL की चैंपियन बनती रही हैं। सो आज भी इसी तरह शुरुआत होगी, इसी तरह ओपनिंग सेरेमनी होगी। ओपनिंग सेरेमनी के बाद पहला इफ्तिताई मैच खेला जाएगा। बात होगी इस मैच के हवाले से, इस ओपनिंग सेरेमनी के हवाले से, PSL सीजन 9 के एंथम के हवाले से भी होगी डिस्कशन। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद इमरान। और यकीनी तौर पर पाकिस्तान भर में लोगों को इस इवेंट का इंतज़ार होता है। एक वक्त ऐसा था कि जब फरवरी शुरू होता था तो यहाँ पर जश्न बहारा होता था, बसंत होती थी। और आज जब हम अब क्रिकेट की बात करते हैं तो ये बिल्कुल एक त्यौहार बन चुका है। लोग बड़ी शिद्दत से इसका इंतज़ार करते हैं और इसी इंतज़ार में लोग उसकी तैयारियां भी करते हैं। टीमें अपनी तैयारियां करती हैं। यकीनी तौर पर पाकिस्तान सुपर लीग की वो तमाम टीमें जो भरपूर तैयारियों के साथ आई हैं, पाकिस्तान के करोड़ों लोगों को वो यकीनी तौर पर भरपूर किस्म की तफरीह फराहम कर सकती हैं। बिल्कुल जी। सो हम अपनी डिस्कशन का आगाज़ करेंगे। जोर का जोड़ की फैमिली हमारे साथ मौजूद है। मुश्ताक अहमद हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मुशी भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। और साथ ही साथ दूर बैठे हैं थोड़ा मगर साथ हमारे मौजूद हैं शाहिद खान आफरीदी, हमारे अपने लाला खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सारों को। और इंशाल्लाह प्लान है 20 को मैं आ रहा हूँ मुशी भाई, आपके साथ खाना भी खाना मैंने रात को, और 20 को मैं इंशाल्लाह पहुँच रहा हूँ आप सबके पास। सुभान अल्लाह, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शायद आप मुझे लग रहा है कि ट्रेनिंग करके बैठे हुए हैं क्योंकि मुझे लग रहा है भाई ये तो अभी कैमरा ऑन हुआ है, लाइव हुआ है। इससे पहले मैंने आपको बता दिया था। नहीं, इससे पहले से पकड़े गए। मैं इसका जवाब दूंगा, गिव मी सम टाइम। मैं ट्रेनिंग करके आया हूँ। आजकल ब्रेकिंग न्यूज ऐसी ही दी जाती है, पहले पता लगाया जाता है फिर बताया जाता है। और हाय मुशी भाई, जो ब्रेकिंग न्यूज है जब से इलेक्शन हुए हैं, अल्लाह माफ करे अभी तक हुकूमत नहीं बन पा रही। हम तो वो ब्रेकिंग न्यूज देखे जा रहे हैं। ये अच्छा हो कि नया चेंज आ गया इसके अंदर। नई ट्विस्ट आई है, शायद नई ट्विस्ट आई है। मगर अल्लाह का शुक्र है, माशाअल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह कहते हैं, नजर ना लगे आपके 4 आर्म्स। और जब आप बात करते हैं ना आप, तो अभी ये जो है ना अंदर ये किसको क्या कहते हैं जी, वो आजकल लोग पैसा लगा के वो अंदर के लेके जाते हैं, क्या कहते हैं, ब्यूटी बोन्स। ये मेरी क्यों नहीं है शायद? मुशी भाई आप शुरू से लड्डू की तरह ही थे और अभी भी लड्डू ही हैं। आप लड्डू मुझे हम सबको बहुत पसंद है। तालियां लड्डू भाई के लिए। गोविंदा वाली हाइट है आपकी, गोविंदा वाली आपकी हाइट है, चाल आपकी बहुत ही खूबसूरत है। और जो गोविंदा वाले शूज पहनते हैं हाइट ऊपर करने के लिए। मुशी भाई आप एक खूबसूरत लड्डू हैं। और साथ क्या डिंपल भी कह रहे हो? साथ आवाज नहीं है क्या? डिंपल भी है। मुशी भाई दाढ़ी बहुत बड़ी हो गई ना, अभी वो डिंपल नजर नहीं आते, आप पहले बहुत नजर आते थे। हाँ ये सही बात है। यही जो है वो कहते हैं तड़का है, मज़ा है इस जोर के जोड़ का। बिकॉज यहाँ पे जिस तरह हम बिल्कुल फैमिली की तरह यहाँ पे मौजूद होते हैं और इस फैमिली में इजाफा ये हुआ है कि ये हमारे साथी इतने सारे हमारे साथ मौजूद हैं अब यहाँ पे। तो सबसे पहले तो आप लोग अपने लिए तालियां बजाएं। एंड देन आज के मुकाबले की जिस तरह हम बात करें, मगर PSL 9 की शुरुआत की बात करें हाफिज, बीच में एक ये ऑब्वियसली कोविड के टाइम पे जो है बड़ा इस बात का ख्याल रखा गया कि नहीं कंपनीज उस तरह चल रही, नहीं उस तरह प्रॉफिट्स हो रहे, तो ओपनिंग सेरेमनी को भी बिल्कुल मिनिमाइज कर दिया गया, एक पॉइंट पे ख़त्म कर दिया गया। ओपनिंग सेरेमनी नहीं हुई, सिर्फ लाइट शो किया गया। मगर अब तो भाई रंगा रंग ओपनिंग सेरेमनी होने वाली और एक लंबी फहरिस्त है।
बिल्कुल, बड़े अच्छे और पाकिस्तान के नामवर जो फ़नकार हैं वो इस इफ्तिताही तकरीब में शरीक होंगे और यकीनी तौर पर पाकिस्तान के हेडक्वार्टर कज़ाफ़ी स्टेडियम में बैठे हज़ारों शायकीन उससे लुत्फ़अंदोज़ भी होंगे और यकीनी तौर पर मुशी भाई से भी इसकी राय ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि ओपनिंग सेरेमनी जैसे जैसे क्रिकेट जो मॉडर्न डे क्रिकेट आई है ना मुशी भाई, उसके साथ से ये चीज़ें भी आई हैं। नहीं, ठीक कह रहे हैं आप। उस वक्त भी हमारा जब आई थिंक आफ्टर व्हाट 92 के बाद आपको देखा होगा कि 92 के जो वर्ल्ड कप का वो जो एंथम था गाना था वो बहुत पॉपुलर हुआ, अभी तक वो चलता है और उसकी किट भी आज तक चलती है 92 की। उस वहां से वो ट्रेंड शुरू हुआ था, ऑस्ट्रेलिया ने शुरू किया था और आई थिंक उसके बाद आपने देखा होगा कि जब भी वर्ल्ड कप शुरू होता है अब वहाँ पे अब आप देखें लोग बड़ा एहतमाम करते हैं। आई थिंक एज यू गाइस सेड, यू नो, आप लोगों ने दोनों ने शो में शुरू से बात की थी कि ये अब त्यौहार बनते जा रहे हैं। कोई लीग शुरू होती है, जिस तरह IPL है, PSL है, या कोई वर्ल्ड कप के कोई ICC के टूर्नामेंट होते हैं, तो आई थिंक ये त्यौहार और एक ऐसी चीज़ बन गई है जिसको इंटरटेनमेंट में आप ले जाते हैं। सो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग, लोग इंटरटेन होते हैं और लोग एंजॉय करते हैं एज लॉन्ग एज उसमें डिग्निटी हो, रिस्पेक्ट हो, कल्चर का सामने रखते हुए अपने अपने मुल्क को कल्चर को करते हुए रखें तो सब बहुत अच्छा है। इसमें दो राय नहीं है। बिल्कुल। और इस सेलिब्रेशन को चार चांद लगाने के लिए अली जफर, जिन्होंने इस दफा जो इसका एंथम है PSL का वो गाया है, आयमा बेग के साथ मौजूद होंगे। देन आरिफ लोहार मौजूद होंगे, नूरी बैंड मौजूद होगा एंड लियो ट्विंस भी मौजूद होंगे। साथ ही साथ आरिफ लोहार साहब को मैं भूल गई, बिकॉज आरिफ लोहार ने पास में PSL के एंथम भी गाया है। इटसेल्फ आरिफ लोहार हैज बीन सर्विंग दिस कंट्री फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। बट लाला, शोर शराबे से हो रही है शुरुआत PSL सीजन 9 की। जी लाला, एक दफा दोबारा रिपीट कीजिएगा प्लीज। लाला, मैंने कहा शोर शराबे से शुरू हो रहा है ये क्रिकेट का मेला। देखिए, एंटरटेनमेंट ज़बरदस्त, बहुत अच्छी चीज़ है और जिस तरह मुशी भाई ने बड़े ज़बरदस्त डिग्निटी के साथ कल्चर, अपने कल्चर को सामने, क्योंकि हमारा कल्चर जो है वो बहुत रिच कल्चर है, तो उसको सामने रख के करे, चीज़ें अच्छी लगती हैं और नो डाउट लोग आते हैं, लोगों को ग्राउंड के अंदर लेके आना है, हमने अपनी क्रिकेट से लेके आना है, अच्छी क्रिकेट खेल के लेके आना है। क्योंकि सवेरे जिस तरह भी मैं शुरू में कह रहा था कि जो सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान की है, जो मैसेज जा रहा है दुनिया भर में, वो बहुत ही नेगेटिव मैसेज जा रहा है। अल्लाह करे जल्दी से ऐसी जो भी मौसम है जल्द से जल्द बेहतर हो जाए और कोई हुकूमत आए इस मुल्क को लेके चले। तो आई थिंक ये PSL की जो एंटरटेनमेंट है, इससे एटलीस्ट इन क्रिकेटर्स की वजह से, इस क्रिकेट की वजह से, इस ब्रांड की वजह से एटलीस्ट लोग कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी देखने को और खेल नज़र आएंगी दुनिया को। तो हम वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड जी, काफ़ी, क्योंकि हमारा ब्रांड है, साल में एक दफ़ा आता है, हमें काफ़ी टैलेंट इस ब्रांड से मिलता है, तो वाई नॉट कि हम मिलके सब इसको सेलिब्रेट करें। बिल्कुल, एक फ्रेश ब्रीदर की तरह हाफिज, ये PSL जो है वो एक पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए दुनिया में एक पॉजिटिव इमेज और पॉजिटिव मैसेज, खुशकुन तासुर उभरता है। पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज है, खुशकुन तासुर उभरता है। खुशकुन तासुर नोट कर ले ना, बोलती तो ये मैंने पकड़ना था बाद में। मुझे भी जैसे अभी आरिफ लोहार की बात की, अली जफ़र की बात की और जो इसकी इफ्तिताही तकरीब है, आप किस हद तक आपको ये जो दोनों गुलकार हैं, कुछ बहुत अगर आपने सुना हो कोई एंथम या आरिफ लोहार का अपने गाने सुने हो या अभी जो अली जफ़र ने गाया है, आपको किस हद तक ये कभी कभी बैठे बैठे सुन लेते हैं? आज देखिए, ये आरिफ लोहार साहब जो है, इनके वालिद साहब थे आलम लोहार साहब। ये बचपन में हम अपने गांव था मेरा सियालकोट में शकरगढ़, और एक मेला लगा करता था, बहुत बड़ा मेला सजा करता, साल में लगा करता था। हम हॉलीडेज छुट्टियां जो होती है ना, गर्मियों की छुट्टियां, उसके लिए स्पेशल जाया करते थे उधर, और वो मेले में आलम लोहार साहब आया करते थे, उनकी अपीयरेंस होती थी और पूरे के पूरे गाँव इकट्ठे हो जाते थे वहाँ पे दूर दूर के। आरिफ लोहार साहब इज़ ए वेरी गुड एंटरटेनर। वो आजकल वो अपने बच्चों के साथ कर रहे हैं तो बड़ा पॉपुलर हुए हैं, और वो बड़े सादा और बड़े अपने कल्चर को, सकाफत को वो लेके चल रहे हैं। और अली जफ़र की बात की जाए, अली जफ़र इज़ ए सच ए वेरी हम्बल गाय, और इसके साथ साथ वो इज़ ऑल्सो वेरी गुड एंटरटेनर। वो अदाकार भी हैं, साथ गाना भी गा लेते हैं। सो एक जो मसाला या तड़का चाहिए होता है ना, वो इस PSL में ये इनके थ्रू जो इंटरटेनमेंट दे रहे हैं लोगों को, एज शाहिद एंड माई सेल्फ सेड कि आई थिंक डिग्निटी के साथ, रिस्पेक्ट के साथ, अपने कल्चर को सामने रखते हुए अगर ये लोग करेंगे तो आई थिंक लोग खुश हो जाते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं।